पिछले कुछ दिनों से विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। अब इस मामले पर सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि आईटी मंत्रालय को सोशल मीडिया से डेटा मिला है। फेसबुक एक्स के जरिए सबसे ज्यादा धमकियां आई हैं। धमकी के लिए जो वीपीएन का इस्तेमाल हुआ है और धमकी पर मिले डेटा की जांच की जा रही है। जो सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल किया गया है और इस पूरे डेटा की जांच की जा रही है। अब देखिए, विमानों को धमकी देने वाले का पर्दाफाश हो पाएगा, क्योंकि इस बात को आकलन तो कर लिया गया है कि धमकियां कहां से आ रही हैं, सोशल मीडिया से आ रही हैं, लेकिन भंडाफोड़ हो पाएगा ये बड़ी जानकारी। आईटी मंत्रालय को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक बड़ा डाटा मिला है और डाटा क्या है? सख्त एडवाइजरी जारी किए जाने के बाद हरकत में आई सोशल मीडिया कंपनी। इसके अलावा जो डिटेल मिल रही है, सोशल मीडिया कंपनियों के डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है। इसे एनालिटिक्स कहते हैं। एनालिटिक्स अभी पढ़े जा रहे हैं कि होगा क्या। डार्क वेब के इस्तेमाल की आशंका है और देश के बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं एक्स और फेसबुक के आईडी, इनकी पहचान की जा रही है। अकाउंट बनाने के लिए फर्जी ईमेल आईडी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, ये भी जानकारी है। आईपी एड्रेस में लंदन और फ्रांस तक की ट्रैकिंग हुई है, इसका लोकेशन का पता लगा है। 13 दिनों में 300 से ज्यादा घरेलू विदेशी फ्लाइट्स में बम होने की खबर भी सामने आई थी और लगातार ये सिलसिला जारी था। तो ऐसे में आईटी मंत्रालय का और क्या कुछ कहना है इस डिटेलिंग को लेकर, पीयूष पांडे और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, आईटी मंत्रालय क्या इस बात को अब तक ट्रैक कर पाया? क्या ये डेटा मुमकिन हो पाएगा पता लगाने के लिए कि ये धमकियां आ कहां से रही थी, किस आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया गया और इसकी ट्रैकिंग कहां तक पहुंची है? बिल्कुल जी, देखिए, एक बात ये समझने वाली है कि जो 13 दिनों तक लगातार बम से हवाई जहाज़ों को उड़ाने की धमकियां आईं, उनमें से अधिकांश जो धमकियां हैं वो शरारत वाली हैं या फिर दुर्भावनापूर्ण हैं, और या फिर क्या वजह थी उनके पीछे जो नकली अकाउंट बना करके और इस तरह से किया गया। इसी के बाद एडवाइजरी जारी की गई, चूँकि जो सोशल मीडिया कंपनियां थीं उनसे सहयोग देने के लिए कहा गया था और मंत्रालय को जब डेटा 2 दिनों तक नहीं मिला तब उसकी ओर से एडवाइजरी जारी की गई कि जो बेतुकी और फर्जी जो धमकियां आ रही हैं उन पर भी डेटा अब तक नहीं मुहैया कराया गया कंपनियों की ओर से, क्योंकि 2021 में साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी किए गए थे। जो आईटी एक्ट के तहत दिशा निर्देश हैं उनमें ऐसा कोई भी अगर पोस्ट आता है तो उसको रिट्वीट नहीं किया जा सके, रीपोस्ट नहीं किया जा सके, ये सारी प्रक्रिया तत्काल करनी होती है 1 घंटे के भीतर जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं उनको, और ये नहीं किया गया। इसके बाद ही एडवाइजरी जारी की गई और अब जबकि डेटा मिल गया है तो ये खंगाला जा रहा है कि जो मास्क वीपीएन का इस्तेमाल किया गया है और या फिर जो डार्क वेब है उसका अगर जो आशंका है उसको पूरी तरह से खंगाला जा रहा है। तो बहुतेरी जो धमकियां हैं वो फर्जी थीं, ये स्पष्ट हो चुका है, लेकिन विभिन्न पहलुओं पर आईटी मंत्रालय अध्ययन कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है और देखने वाली बात ये होगी कि जिन आईपी एड्रेस में मास्क वीपीएन का इस्तेमाल किया गया है वो हकीकत में क्या निकल कर सामने आता है। चूँकि ये ट्रैक किया जा चुका है कि यूरोप के कई देशों से ये धमकियाँ पोस्ट की गई और इसके बाद तत्काल फेसबुक या एक्स या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए जाने और सूचना नहीं दिए जाने, यानी कि प्राधिकार को सूचना देने का कर्तव्य भी जो निर्धारण किया गया है वो साफ तौर पर सोशल मीडिया कंपनी का है। इसके बावजूद उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके चलते एडवाइजरी जारी की गई और इस सख्ती के बाद तत्काल सोशल मीडिया कंपनियों की ओर से सारा ब्यौरा मुहैया करा दिया गया आईटी मंत्रालय को और अब उसको सेग्रीगेट करके, यानी कि अलग अलग तरीके से खंगाला जा रहा है कि जिनमें साफ हो चुका है कि ये फर्जी थी तो उनको अलग कर दिया गया है और बाकी जो सीरियस मामला है जहां पर मास्क वीपीएन का उपयोग किया गया है उनमें गंभीरता से आगे जांच की जा रही है और विश्लेषण किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि किस नतीजे तक पहुंचता है आईटी मंत्रालय। बिल्कुल बड़ी जानकारी दे रहे हैं पीयूष की अब नतीजे पर, किस नतीजे पर पहुंचा जाता है आईटी मंत्रालय के जरिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन सेग्रीगेट कर दी गई है, सोशल मीडिया कंपनियों को एडवाइजरी भी जारी कर दी गई। इस पूरे डाटा का जो भी हासिल हुआ है उसका विश्लेषण किया जा रहा है।